most welcome Global Spoken English. हेलो वीवर्स, आई एम गुलाम नबी फ्रॉम ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे मेले के बारे में कि कहीं आप मेला गए थे तो उसके बारे में अगर आपको अंग्रेज़ी में बोल करके बताना है। तो दोस्तों, जो क्लास नहीं आ पाते हैं तो उनके लिए टॉपिक आसान हो जाए, वैसे जो क्लास करेंगे उनके लिए बहुत सूटेबल अच्छे से आसानी हो जाएगी। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से इसमें बताने वाला हूँ। ग्रामर भी आसान यूज़ करूँगा, मोस्टली पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ग्रामर यूज़ करूँगा और वर्ड मीनिंग उसके फॉर्म भी बताऊंगा। तो चलिए टॉपिक आपकी हो जाती है आज का, व्हेन डिड यू विजिट द फेयर एंड हाउ डिड यू एंजॉय इट। कब आप मेला गए थे और कैसे आपने उसका आनंद लिया। पहला वर्ड आप लोगों के लिए है मेला देखने जाना, गो टू सी द फेयर। मेला देखने जाना की इंग्लिश हो जाएगा गो टू सी द फेयर। फॉर्म्स इसके हो जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म तो गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग। तो जैसे कहना है कि मैं एक महीना पहले मेला देखने गया था, आई वेंट टू सी द फेयर बिफोर 1 मंथ। करतब दिखाना, शो फीट्स, शॉड शॉड शोविंग। एक आदमी करतब दिखा रहा था, अ मैन वॉज शोविंग फीट्स। लुक हैप्पी, खुश दिखना, लुक्ड लुक्ड लुकिंग। बच्चे बड़े सब खुश दिख रहे थे, चिल्ड्रेन एल्डर्स ऑल ऑफ देम वर लुकिंग हैप्पी। बैलगाड़ी में जाना, गो इन ब्लो कार्ट। याद होगा शायद बचपना में आप भी गए हों या देखे हों बैलगाड़ी में। अगर आप कभी गए हों तो आप कह सकते हैं गो इन ब्लो कार्ट, वेंट, गॉन, गोइंग। जैसे मैं ब्लो कार्ट में जाया करता था, आई यूज्ड टू गो इन ब्लो कार्ट इन माई चाइल्डहुड, अब मेरे बचपना में। बाजीगरी दिखाना, जगल, सेकेंड फॉर्म जगल्ड, थर्ड जगल्ड, फोर्थ फॉर्म जगलिंग। दो लोग बाजीगरी दिखा रहे थे, तो टू मैन या टू पीपल वर जगलिंग। सेल द स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचना, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं मिठाई बिकती है तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी सेल द स्वीट्स। सोल्ड सोल्ड सेलिंग। मेरा दोस्त मिठाइयाँ बेच रहा था, माई फ्रेंड वॉज सेलिंग द स्वीट्स। दुकानें लगाना का हो जाएगा सेट अप शॉप्स। क्या बोलेंगे आप? सेट अप शॉप्स। लोग दुकानें लगा चुके थे तो कहेंगे द पीपल हैड सेट अप शॉप्स। बाय इंडिजिनस गुड्स, इंडिजिनस मतलब देशी होता है, तो बाय इंडिजिनस गुड्स देशी चीज़ें खरीदना। फॉर्म हो जाएगा बॉट बॉट बाइंग। हमने देसी चीज़ें खरीदी तो वी बॉट इंडिजिनस गुड्स। ओके गाइस। साइकिल चलाना का इंग्लिश हो जाएगा राइड साइकिल या बाइसिकल। राइड, रोड, रिडन, राइडिंग। बच्चे साइकिल चला रहे थे, चिल्ड्रेन वर राइडिंग बाइसिकल। परचेस या बाई बलून यानी कि गुब्बारा के खरीदना, तो परचेस बलून्स, परचेसिंग। मैंने गुब्बारे खरीदे, आई परचेस्ड बलून्स। गो फॉर अ राइड ऑन स्विंगिंग, झूला झूलने जाना, क्योंकि आप जाते हैं तब झूला पे यहाँ पे बैठते हैं तो उसकी इंग्लिश आप बोलेंगे गो फॉर अ राइड ऑन स्विंगिंग। तो मैंने झूला झूला, आई वेंट फॉर अ राइड ऑन स्विंगिंग। मज़ा किरकिरा कर देना इंग्लिश हो जाएगा मार द प्लेजर। सेकेंड फॉर्म मार्ड, थर्ड फॉर्म मार्ड, फोर्थ फॉर्म मारिंग। तो आपका इसका कहना है कि गुंडों ने मज़ा किरकिरा कर दिया, तो गुंडे इंग्लिश होता है हॉलीगेन। और गुंडे हॉलीगेंस मार द प्लेजर, गुंडों ने मज़ा किरकिरा कर दिया था। कि कुछ मेले में होता है कि जहाँ पर ठीक से मैनेजमेंट नहीं होता तो ऐसे अगर कुछ हो जाता उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। धड़कने लगना, स्टार्ट पल्पिटेटिंग, की आप झूला पे जाते हैं तो दिल आपका धड़कने लगता है, तो इसका फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड स्टार्टेड स्टार्टिंग। मेरा दिल धड़कने लगा, कैसे कहेंगे आप? माई हार्ट स्टार्टेड पल्पिटेटिंग। कठपुतली नाच देखना, सी पपेट शो, सो सीन सींग। हमने कठपुतली नाच देखा था, वी सो पपेट शो। प्ले फ्लूट, बांसुरी बजाना, प्लेड प्लेड प्लेइंग।
एक आदमी बांसुरी बजा रहा था। A man was playing flute. Gather near shops, दुकानों के पास इकट्ठा हो जाना। Gathered, gathering। हम लोग एक दुकान के पास इकट्ठा हुए तो वे gathered near a shop, या दुकानों के पास लोग इकट्ठा हो रहे थे। People were gathering near shops. Wear gorgeous and gaudy clothes, भव्य और भड़कीले कपड़े पहनना, जो बहुत चमक दमक वाले कपड़े होते हैं। सेकेंड फॉर्म वॉर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वॉर्न, फोर्थ फॉर्म वेरिंग हो जाएगा। बिकम डार्क, अंधेरा हो जाना, क्योंकि आप आते हैं उससे पहले कई बार होता है कि अंधेरा अगर हो जाता है तो उसके लिए बोलेंगे बिकम डार्क। सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम, फोर्थ फॉर्म बिकमिंग हो जाएगा। तो अंधेरा हो गया था। इट बिकेम डार्क, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप इट लेकर के आने वाले हैं। एंड यू विल टेल, आप कहेंगे इट बिकेम डार्क, अंधेरा हो गया था। प्रदर्शन शुरू होना, स्टार्ट द शो, स्टार्टिंग, प्रदर्शन शुरू हो गया था। द शो स्टार्टेड। सेल हैंडीक्राफ्ट्स थिंग्स, हाथ से बनाई हुई चीज़ें बेचना। सोल्ड सेलिंग, लोग हाथ से बनाई हुई चीज़ें बेच रहे थे। पीपल वर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स थिंग्स। मोल भाव करना, बार्गेनिंग, मैंने मोल भाव किया, आई बार्गेंड। बाई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बॉच बाइंग, बनावटी आभूषण खरीदना, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल नहीं बल्कि डुप्लीकेट खरीदते हैं। तो आपने कहा कि कुछ लोगों ने बनावटी आभूषण खरीदा। सम पीपल बॉट आर्टिफिशियल ज्वेलरी। बिगिन स्टंट परफॉर्मेंस, करतब प्रदर्शन शुरू करना। तो जो वहाँ पर आप देख रहे थे तो आपने कहा कि अ मैन बिगेन स्टंट परफॉर्मेंस। मेला में टहलना, रोम इन द फेयर, यहाँ वहाँ टहलते हैं, रोम का माना होता है। तो हम लोग मेले में 1 घंटा टहले। वी roamed इन द फेयर 1 hour। इकट्ठा होना का असेंबल हो जाएगा, असेंबल्ड, असेंबलिंग। वे वहाँ इकट्ठा हुए, दे असेंबल्ड देयर। कम आउट ऑफ द एग्जीबिशन एरिया, प्रदर्शनी जगह से बाहर आना। हम लोग प्रदर्शनी जगह से बाहर आए। तो वी केम आउट ऑफ द एग्जीबिशन एरिया। मेला में प्रवेश करना या दाखिल होना तो कहेंगे इंटर द फेयर। हम मेला में दाखिल हुए, प्रवेश किए तो वे इंटर्ड द फेयर। कठपुतली नाच देखना, सी पपेट शो। फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, सेकेंड फॉर्म सो, थर्ड फॉर्म सीन, फोर्थ फॉर्म सीइंग। हम लोगों ने कठपुतली नाच देखा। वी सो पपेट शो। धूलदार हो जाना या गंदा हो जाना, इंग्लिश हो जाएगा बिकम डस्टी। बिकेम, बिकम, बिकमिंग। तो मैं धूलदार हो गया तो आई बिकेम डस्टी, या आपने कहा मेरे कपड़े धूलदार हो गए थे, माई क्लॉथ्स बिकेम डस्टी। आस्क द प्राइस ऑफ फनल केक, जलेबी की कीमत या भाव पूछना। आस्क्ड, आस्किंग, मैंने जलेबी की कीमत पूछी। आई आस्क्ड द प्राइस ऑफ फनल केक। झूला में चढ़ना, क्लाइम इनटू स्विंग। आई क्लाइम्ड इनटू स्विंग। तो इसकी फॉर्म्स क्लाइम्ड, क्लाइंबिंग होता है। बी नहीं पढ़ा जाता, आप जानते हैं। स्विंग का मतलब झूला पर झूलना होता है। स्विंग, स्वांग, स्विंगिंग। तो मैं झूला में झूला, आई स्वांग। ये होता है तो क्योंकि स्विंग का माना झूला भी होता है, झूला झूलना भी होता है, यानी वर्ब और नाउन दोनों होते हैं। पाव भाजी खाना, ईट पाव भाजी। जो भी आप मेला में खाए होंगे तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए पाव भाजी, तो मुंबई की मशहूर चीज़ ईट पाव भाजी। गुजरात में, मुंबई में आप ट्रेन में जरूर खाएंगे अगर जाना हुआ होगा। सो ईट पाव भाजी, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटिंग, फोर्थ फॉर्म ईटिंग। तो मैंने पाव भाजी खाई, आई एट पाव भाजी। गन्ना का रस पीना, ड्रिंक शुगर कैन जूस। गर्मी के मौसम में गए होंगे तो गन्ने का आपने जूस पिया होगा, तो आपने को कहना है कि मैंने गन्ने का जूस पिया, आई ड्रैंक शुगर कैन जूस। कुछ नाउन और एडजेक्टिव हम लोग ले लेते हैं, ये हमारे वर्ब्स थे। तो हूलिगन्स का माना गुंडे होता है। जगलर, मदारी।
हसल बसल चहल पहल होता है, इसको आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो कहेंगे चहल पहल थी, देयर वाज हसल बसल, वहाँ बहुत चहल पहल थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल बसल, या देयर वाज वेरी मच हसल बसल। पॉम एंड शो चमक दमक, देयर वाज पॉम एंड शो। जैम पैक्ड या रश का माना भीड़ होता है तो आपने कहा देयर वाज जैम पैक्ड या देयर वाज वेरी रश, बहुत भीड़ भाड़ थी। छोटी दुकान है स्टॉल्स, जो छोटी छोटी दुकानें मेला में लगी रहती हैं टेम्परेरी, उसको हम स्टॉल्स कहते हैं। और बांसुरी बेचने वाला फ्लूट सेलर। रस्सी पर चलने वाला को आप देखे होंगे टाई रॉक वॉकर होता है कि रस्सी पर चल करके अपना कलाबाजी दिखाता है। जादूगर रहता है उसे विजर्ड कहते हैं, वो जादू की छड़ी हो जाएगा मैजिकल वांड। और छोटे विक्रेता हो जाएगा स्मॉल वेंडर्स, जो छोटे विक्रेता होते हैं आप कहेंगे। और पड़ोसी गांव नेबरिंग विलेज, के नेबरिंग विलेज में मेला लगा था, आप वहाँ पर गए थे। और आपका हो जाएगा दुकानदार का इंग्लिश हो जाएगा शॉपकीपर। हलवाई का हो जाएगा कॉन्फेक्शनर, मतलब हलवाई। खूबसूरत गुड़िया ब्यूटीफुल डॉल। मेला मैदान फेयर ग्राउंड। मक्का का लावा पॉपकॉर्न, जो मकई होती है उसे खाते हैं पॉपकॉर्न। सिनेमा हॉल में जाते हैं तो मोस्टली लोग बाहर से परचेस करते हैं पॉपकॉर्न, आप जानते होंगे। बलून्स मतलब गुब्बारे होता है। सर्कस तो जानते ही हैं, तमाशा का गोल जो मैदान होता है। क्लॉन का मतलब जोकर। पिचर मतलब घड़ा होता है जो मिट्टी वगैरह देखते हैं। और बड़ा ऊंचा झूला जो होता है उसे जाइंट व्हील या फेरिस व्हील कहते हैं, काफ़ी बड़ा सा जो राउंड सा होता है। कॉटन कैंडी बुढ़िया का बाल आप देखे होंगे। और मेरी गो राउंड ये भी आपका झूला होता है, जो उस पर आप जाएंगे तो बाहर देखेंगे झूला फिर नाम लिखा भी होता है, तो मेरी गो राउंड ये भी एक झूले का नाम है। सो दोस्तों मैंने इस टॉपिक को आपको वर्ड के मीनिंग के रिलेटेड से ही आपको मैंने सेंटेंस बताया है। जब हम टॉपिक पर इस पर बात करेंगे तो पूरी अच्छे तरीके से हम इसको बात कर सकते हैं, बस इसमें हमें आपको वर्ड मीनिंग याद करवाना मकसद था। तो आप वर्ड मीनिंग को याद करिए और इसको प्रयास करिएगा कि अपनी स्पीकिंग में प्रयोग कर सकें। रियली इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी को उसको बेनिफिट पहुँचे और वो भी अपने दुआ में मुझे याद रखे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।